मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि जब महाराजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर रचा तो उस समय देश विदेश के सभी राजाओं को निमंत्रण गया था, लेकिन अयोध्या के राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? आखिर इसके पीछे क्या कारण था? एक प्रचलित कहानी है जिसे मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। ऐसी मान्यता है कि एक बार मिथिला नगर में कोई एक व्यक्ति अपने ससुराल जाने की तैयारी में था। ससुराल जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि वो पहली बार ससुराल जा रहा था अपनी पत्नी से मिलने। स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति ससुराल जाता है, अमीर हो या गरीब, और उसमें भी खास करके पहली बार जाता है तो बन ठन के सज संवर करके जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसी तरह वो भी व्यक्ति कुछ बन ठन के साफ सुथरे कपड़े पहन के जा रहा था। चलते चलते रास्ते में उसे कीचड़ दिखाई दिया, और वो कीचड़ ऐसा था, दलदल था, जिसके बीच से वो पार हो तो सकता था, लेकिन पार होने का मतलब था कि उसके कपड़े गंदे हो जाते, और जब कपड़े गंदे हो जाते तो फिर ससुराल जाने का जो महत्व था या ससुराल जाने की खुशी थी वो अधूरी हो जाती, क्योंकि उसके कपड़े मैले हो जाते। और पहली बार मैले कपड़े ले करके ससुराल जाना हमको लगता है कि शायद किसी दामाद को अच्छा लगे। वही स्थिति इस सज्जन के साथ भी थी। बड़ा पेशोपेश में थे कि भाई इस कीचड़ को हम कैसे पार करें, जाना भी ज़रूरी है और मेरे कपड़े भी मैले नहीं हों। तभी उनकी नज़र पड़ी कि उसी दलदल में एक गाय पहले से धंसी हुई है उस कीचड़ में। सिर्फ उसका मुंह ही बचा हुआ था ऊपर, बाकी सब शरीर कीचड़ में धंस चुका था, और मुंह ऊपर रहने के चलते वो सिर्फ सांस ले रही थी, नाम के लिए जिंदा थी। वो चाह करके भी उससे निकल नहीं सकती थी। लेकिन मनुष्य तो बड़ा स्वार्थी जीव है। उस गाय की मदद करने के बजाय उसने अपने कपड़े बचाने के लिए उस गाय के शरीर पर ही पैर रख कर के कीचड़ को पार कर गया। पार तो कर गया, उसके कपड़े भी बच गए, लेकिन इस कुकृत्य की सज़ा उसे भुगतनी पड़ी। गौ माता ने श्राप दे दिया कि जाओ
जिस तुम सुंदरता को देखने के लिए इतने अंधे हुए हो, और उस सुंदर स्त्री को देखने के लिए तुम अब मेरे प्राण ले लिए, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम वहाँ जाओगे और जैसे ही अपनी पत्नी को देखोगे तुम्हारे आँख की रोशनी चली जाएगी। यह कह करके गाय की मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु तो हो गई, लेकिन जो व्यक्ति ससुराल जा रहा था उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वो मरण तुल्य हो गया। एक एक कदम वो ससुराल की ओर बढ़ा रहा था, लेकिन अब उसके मन में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि बार बार उसके कान में वहीं गाय के दिए हुए श्राप के शब्द सुनाई दे रहे थे। जाना तो था ही, वो चाह करके भी लौट नहीं सकता था। किसी तरह वो ससुराल पहुंचा तो उसके मन में यही था कि मैं यदि पत्नी को देखता हूँ तो मेरे आँख की रोशनी चली जाएगी, मैं अंधा हो जाऊँगा। इसलिए अपने ससुराल पहुंचा तो किसी को मुंह नहीं दिखाया। ससुराल के घर की तरफ दरवाजे पर पीठ करके बैठा था। यह देख करके उसके ससुर जी आए। उनको लगा कि दामाद जी भाई क्यों नाराज़ हो गए हैं कि पीठ पीछे करके बैठे हुए हैं, सर झुका करके। बहुत समझाने बुझाने पर वो भीतर आए। हालांकि उन्होंने कारण बताया नहीं। आश्चर्यचकित होकर के पिता ने अपनी पुत्री को कहा, अरे देखो तुम्हारे पति क्यों नाराज़ हैं, कौन सी खातिरदारी में कमी हो गई या क्या दान दहेज में कमी हो गई कि उन्हें कुछ बोलते हैं ना सुनते हैं और न देखते हैं। दरवाजे पर भी पीठ पीछे करके बैठे हुए थे। इतना सुनते ही उनकी पत्नी को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ कि मेरे पिता ने तो सब कुछ दिया, आओ भगत में कोई कमी नहीं, फिर नाराज़गी किस बात की। यह सोच कर के पत्नी ने उनके मुंह को झटके से अपने तरफ किया और पूछा कि क्या बात है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। जैसे ही वो झटके दी, इसकी आंखें खुल गई और वो पत्नी को देख लिया। देखते ही उसके आंख की रोशनी ख़त्म हो गई। अब सारी खुशी गम में बदल गए। पत्नी को लगा ही नहीं कि अचानक क्या होगा। ससुराल वाले सब लोग बेहद परेशान हो गए। पूछने के बाद दामाद ने सारी कहानी सुनाई, गाय के श्राप के बारे में कहा। सब लोग काफ़ी शोकाकुल हो गए। उसके बाद उसकी पत्नी ने वहाँ से अपने पति को लिया और ले करके जनक राजा के पास पहुँची, क्योंकि वो जनक राज्य में ही वो रहता था, पहले से मिथिला का ही रहने वाला था। आकर के उन्होंने जनक राज से गुहार लगाई कि आप तो प्रजावत्सल हैं, आपके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता, फिर मेरे पति के साथ ऐसा क्यों। जब मुझे वो देख ही नहीं पाएंगे तो फिर पति पत्नी का रिश्ता क्या। और मैं देखती हूँ और मेरे पति नेत्रहीन हो जाए, ये किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और आप तो प्रजावत्सल हैं, आप विदेह कहे जाते हैं, ज्ञान के भंडार हैं, पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए इसका निदान आप करें। सचमुच में राजा बहुत भावुक हो गए और राजा जनक ने अपने कुल पुरोहित शतानंद जी को बुला करके पूछा कि आखिर इसका निराकरण कैसे होगा, इसकी आँख की रोशनी कैसे आएगी, गाय के श्राप से मुक्त कैसे होगा। शतानंद जी जो थे, उनके कुल गुरु जो थे, कुल पुरोहित थे, उन्होंने बताया कि महाराज यह तभी संभव है जबकि कोई पतिव्रता नारी चलनी में पानी भर करके लाए और उस पानी से अपने हाथ से इसके आँख पर लगा दे, इसकी आँख की रोशनी लौट आएगी।
सदानंद जी यह उपाय बता करके चले गए, लेकिन राजा और ज़्यादा चिंतित हो गए। राजा जनक के दिमाग में बात ही नहीं आ रही थी कि चलनी में पानी कैसे भराएगा। चलनी में तो पानी रखते ही नीचे गिर जाएगा, पानी टिकेगा ही नहीं, कोई लगाएगा कैसे, और न लगेगी पानी तो फिर रोशनी लौटेगी कैसे। राजा बहुत चिंतित हुए। अपने राज्य में सब लोगों से पूछवाया कि कोई भी ऐसी पतिव्रता नारी है जो काम करे। किसी ने बीड़ा नहीं उठाया। देश विदेश सब जगह सूचना भिजवाई गई, समाचार भिजवाया गया, किसी ने भी ये बीड़ा नहीं उठाया। फिर राजा अपने दूत को पत्र लिख करके अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के पास पहुँचे, भिजवाए, क्योंकि उनको मालूम था कि इस पृथ्वी पर राजा दशरथ सबसे चक्रवर्ती राजा हैं, बहुत प्रतापी हैं। उनके राज्य में न आज तक कोई वध हुआ है, न कोई युद्ध हुआ है। बड़े प्रजावत्सल हैं, प्रजा भी बड़ी सात्विक प्रवृत्ति की है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ कोई पतिव्रता नारी मिल जाए, कोई समस्या का समाधान हो जाए। तुरंत दूत गया और जा करके वो पत्र महाराज दशरथ को दिया। महाराज पत्र पढ़ने के बाद वो भी बहुत चिंतित हो गए। उनकी चिंता देख करके महारानी कौशल्या ने पूछा कि महाराज, आप कई दिनों से बड़ी चिंतित लग रहे हैं, आखिर क्या कारण है। काफ़ी पूछने के बाद महाराज ने कहा कि कौशल्या, ऐसी समस्या है, महाराज जनक का पत्र आया है कि यदि आपके राज्य में कोई पतिव्रता नारी है तो चलनी में पानी भर करके मेरे राज्य के एक नेत्रहीन व्यक्ति की आंख पर लगा देगा तो उसकी आंख की रोशनी लौट आएगी। क्या हमारे राज्य में कोई ऐसी पतिव्रता नारी है जो ये काम कर सके। ये बात वो कौशल्या से कह ही रहे थे, तब तक वहीं पर एक सेविका खड़ी थी जो रोज़ झाड़ू वगैरह लगाया करती थी। उसने कहा कि अरे महाराज, ये कौन बहुत बड़ी बात है, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, इसमें आप महाराज और महारानी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी कठिन काम जो कि पृथ्वी पर अभी तक कोई नहीं कर पाया, और इस सेविका कह रही है कि हम कर देंगे। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने उसको परखने के लिए कहा कि ये काम तुमको पहले मुझे करके दिखाना होगा। कौशल्या जी ने भी कहा कि नहीं महाराज, मेरे नगर की अयोध्या की सारी नारियां पतिव्रता हैं, इसलिए आप घबराए नहीं और ये काम जरूर ये करके दिखाएगी। क्योंकि महिलाओं की स्थिति महिला ही समझ सकती हैं। हमारे नगर की सारी महिलाओं से मुझे बातें होती हैं, सबके बारे में मैं जानती हूँ। मेरे नगर की सारी महिलाएं पतिव्रता हैं, अमीर हो या गरीब कोई भी। अगर इसने ऐसा बीड़ा उठाया है तो ये ज़रूर करके दिखलाएगी। तुरंत चलनी मंगाया गया और उसमें पानी डाला गया, कुएं में डाला गया रस्सी बांध करके, और सेविका ने चलनी को निकाला तो उसमें पानी था। पानी गिरा नहीं था, जबकि चलनी से पानी गिर जाना चाहिए। यह देख कर के राजा को बड़ी खुशी हुई। आज उन्हें पता चला कि वो सचमुच में एक चक्रवर्ती राजा हैं और उनके राज्य में जितनी भी जनता रहती है वो कितनी आस्तिक प्रवृत्ति की है, कितनी धार्मिक प्रवृत्ति की है। उसके बाद राजा उसको वहाँ भिजवाए। वहाँ जाने के बाद राजा जनक और उनके मंत्रीगण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक से एक महिलाएं आई, कुछ भी नहीं कर पाई। एक सामान्य सी सेविका के कार्य कर पाएगी। लेकिन जब आई थी तो उसका परीक्षा तो लेना ही था, काम तो करवाना ही था। राजा जनक ने
चलनी रस्सी में बांध करके उसे दिया कि कुएं से पानी भरो। वो ईश्वर का स्मरण करके और चलनी से कुएं से पानी भरा। पानी बिल्कुल नहीं गिरा, चलनी में पानी आ गया। यह देख करके सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और उस सेविका ने उस पानी को अपने हाथ से उठा करके उस व्यक्ति के आंख पर लगा दिया और तुरंत ही उसकी आंख की रोशनी लौट आई। यह देख कर के राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और घोर आश्चर्य भी हुआ कि भाई सचमुच अयोध्या की प्रजा और राजा दोनों ही पूर्णतः धार्मिक हैं और ईश्वर का पूर्णतः वरदान उन लोगों को मिला हुआ है। और यही कारण था कि राजा जनक स्वयंवर के समय राजा दशरथ के पास निमंत्रण नहीं भेजे थे, क्योंकि उन्हें भय था। और निमंत्रण भेजने के समय उन्हें वो कहानी याद आ गई, वो घटना याद आ गई कि जब वहाँ की एक सेविका, झाड़ू लगाने वाली एक महिला इतनी पतिव्रता है, इतनी उसमें तेज है, इतनी तेजस्विता है कि वो चलनी में पानी भर सकती है, तो कहीं हम निमंत्रण भेजें और राजा दशरथ अपने नहीं आकर के किसी सेवक को वहाँ से भेज दें, किसी नौकर को भेज दें, मजदूर को भेज दें, और वो आकर के जब धनुष तोड़ देता तो शर्त के मुताबिक बिटिया की शादी उसी से करनी पड़ती। इस डर के चलते उन्होंने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा। कई बार ऐसा होता है, मनुष्य अपने जीवन में किसी बड़ी संभावना से डरने लगता है, लेकिन विधि का विधान जो होता है वही होता है। वो भय से राजा दशरथ के पास निमंत्रण नहीं भेजे, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था। अंततः उन्हीं के पुत्र से, राजा दशरथ के पुत्र से ही उनकी बिटिया सीता की शादी हुई और दोनों पति पत्नी के रूप में जीवन बिताने लगे। कहने का तात्पर्य यही है कि जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। हम लाख कोशिश कर लें उससे कुछ नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखे रहें और भाग्य के भरोसे बैठे रहें। अपनी बुद्धि तो चलानी ही पड़ती है, हाथ पैर तो चलाना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा माना जाता है कि कर्म का परिणाम ही भाग्य होता है। आगे तो ईश्वर जो करते हैं सही करते हैं और अंतिम निर्णय सब उन्हीं के हाथ में होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।